मैं साक्षी, आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा खत्म करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो आगे का क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? कहता है आलेख द्वारा निम्नांकित लैखिक समीकरण निकाय को हल कर ले, लेखाओं तथा अक्ष से घिरे क्षेत्रों को छायांकित करें। जब भाई आलेख विधि द्वारा हम इस दोनों आपके एक क्वेश्चन में दो समीकरण आपका है क्या, ये आपको पता ही ना। अभी चैप्टर का नाम क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? दो चल वाले लैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये बहुपद नहीं है भाई, दो चल है एक्स वाई और दो समीकरण है, तो क्या हो गया आपका? दो चल वाले दो रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला समीकरण है आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 यानी 14। तो बात कर लेते हैं क्या आपका, देखिएगा आलेख विधि से ही तो हल करना है, पहले उसके लिए सारणी बना लेते हैं, फिर बिंदु को बैठा देना है, सरल सा काम है भाई। तो देख लेते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए सारणी तो क्या हो जाएगा भाई आपका? तो देखिएगा आपकी हो जाएगी क्या, ध्यान से देखिएगा भाई। अब बात कर लेते हैं क्या आपका x का मान रखेंगे, y का मान आएगा, y को x के टर्म में लिख लेते तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 4x, ये 4 इस पाल है तो इस पाल आएगा तो -4 इज इक्वल टू y, यानी 4x माइनस 4 इज इक्वल टू y। बात कर लेते हैं x का वैल्यू अब देते हैं जब x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे देखने वाली बात है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जब x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू क्या है? 4x माइनस 4 है, यानी 4x का वैल्यू 0 दे दिया, -4 हो गया। ये टोटल पार्ट 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 हो गया, यानी -4 हो गया। उसके बाद देखिएगा x का वैल्यू और क्या देता हूँ? x का वैल्यू -2 दे देता हूँ। जब x का वैल्यू -2 दूंगा तो y वाला क्या होगा? 4 इंटू -2 और ये हो गया -4, तो ये कितना हो गया? माइनस में आपका बात कर लेते हैं 4 दूनी 8 हो गया, और ये माइनस में आपका 4 हो गया, तो ये माइनस में मान लगा, तो कोई बात नहीं, लाने दीजिए। उसके बाद देखिएगा मैं दे देता हूँ आपको x बराबर 1। जब x का वैल्यू 1 देता हूँ, जब x का वैल्यू 4 गुनी 1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 दे दिया, 2 दे देता हूँ, जब x का वैल्यू 2 दूंगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा 4x माइनस 4 है, 4 दूनी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 में 4 गया 4, यानी 2 दिया तो 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब दूसरा जो इसका सारणी है वो क्या है देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं आपका क्या है समीकरण, 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 के लिए सारणी। तो बात कर लेते हैं, इसके लिए सारणी बनाना है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान रखो, y का मान खुद चल के आएगा, तो x और y को लिख देते हैं किसके टर्म में? x के टर्म में। तो देखते हैं क्या होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जगह नहीं भूल पाएगा, इसको मैं इस साइड बना देती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ। क्या आपका दूसरा समीकरण 3x क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 के लिए सारणी बना लेता हूँ, सारणी। तो यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते हैं क्या, x का वैल्यू रखूँगा, y का वैल्यू खुद चल के आएगा, y इज इक्वल टू बात कर लेते हैं क्या, 3x। देखिएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू कितने? 14 है, 2y इक्वल टू 14 माइनस 3x हो गया, y इक्वल टू 14 माइनस 3x बटा 2 हो गया, यानी 14 माइनस 3x बटा 2 हो गया। तो कहने का मतलब अब x का वैल्यू देता हूँ 0, जब x का वैल्यू 0 देता हूँ तो देखिए y का वैल्यू क्या होगा? y वाला क्या है? 14 माइनस 3x बटे 2 इक्वल टू 14 माइनस 3x यानी 0 बटे 2, यानी 14 बटे 2, 2 से 2 सती 14, यानी y का वैल्यू 7 हो गया। फिर देखिएगा x का वैल्यू क्या दूँ भाई? तो मैं बार बार कहती हूँ ऐसी संख्या लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पूरा कट के क्या जाए, एक पूर्णांक संख्या, चाहे वो धनात्मक शून्य या ऋणात्मक जो भी हो चलेगा, बट पूर्णांक मिलाते, क्योंकि ये भाई गलाफ बैठा ली और मेरे पास गलाफ कॉपी नहीं बल्कि बोर्ड है, मैंने खुद संख्या लेखा से आपको लंब खींच के एक दूसरे पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम सोचते हैं बार बार ऐसा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, अब हम ले लेते हैं क्या, x का वैल्यू 1 ना लेके 2 लेते हैं, तो 14 माइनस 3 दूनी 6 हो गया बटे 2, यानी 8 6 14 बटे 2, 2 चौक 8 यानी 4 हो गया। फिर देखिएगा x का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, जब x का वैल्यू 4 देता हूँ कितना हो जाएगा? तो देखते हैं भाई, 4 देता हूँ तो ये 14 माइनस 4 थी 12 बटे 2, यानी 2 बटे 2, यानी कितना हो गया? 1 हो गया। अब x का वैल्यू क्या दे देता हूँ भाई? x का वैल्यू फिर देखिएगा आपका 4 दे दिया, उसके बाद देखते हैं कितना दे दूँ भाई,
एक्स का वैल्यू दे देता हूँ, 4 के बाद 5 तो देना नहीं, 6 दे देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस, तो कितना हो जाएगा 14 18 बटा 2, तो हो गया माइनस में 4 बटा 2, 2 दूनी 4 यानी माइनस में 2 हो गया, माइनस में 2 हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो बात जब समझ में आ ही गई है तो देखते हैं भाई, अब इसको बिंदु को दर्शाते हैं। एक्स वाला 0 वाई वाला -4, -4 यहाँ पे है, एक्स वाला 0 चलो, एक्स वाला -2 वाई वाला माइनस वाला, एक्स वाला -2 तो यहाँ पे चला। देखिएगा क्या है आपका दूसरा एक्स बराबर -2 वाई बराबर माइनस वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस माइनस 12 तक जाला है, वाई माइनस कहाँ पे है, वाई में नीचे है, और 12 तक, तो ये 8 तक लिखा हुआ है, -9 कर देता हूँ, -10 कर देता हूँ, -11 कर देता हूँ, और माइनस में 12 कर देता हूँ। ये आपका हो गया वाई डैश, और यहाँ पे आपका वाई, और ये आपका होता है बिंदु एक्स, और ये क्या होता है एक्स डैश। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या, -2 यहाँ पे उस पर लंब खींचूंगा, माइनस वाले पे जाना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले पे भी लंब खींचो, दोनों का कटान बिंदु आपका निर्देशांक हो गया। आगे चलते एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0, जब एक्स का वैल्यू 1 देता हो तो वाई बराबर 0, तो यहीं पे आ गया भाई। उसके बाद देखिएगा तो आपका एक बिंदु तो यहाँ हो गया, ये देखिएगा सीधा जाना चाहिए भाई, इसलिए कहता हूँ ग्राफ कॉपी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका क्या है, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 देता हूँ, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4, वाई प्लस में 4 है तो ऊपर है, नीचे और माइनस में आता तो नीचे जाते, ठीक है, वहाँ नीचे लंब खींचते, ये बात समझ में आ गई। तो आपका एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, तीसरा बिंदु यहाँ, चौथा बिंदु यहाँ, तो अगर हम इसको मिलाए तो कुछ आपका देखिए किस प्रकार से होता है। ये आपकी चलेगी ऐसे, ठीक है, उसके बाद देखिएगा ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, और ये फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये ऐसे ही चलते रहेगा, ये आपके लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भाई इसी चैप्टर तक इसको आलेख का खींचना काम है, आगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 7 है, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 7 है। ठीक है, एक्स बराबर 0 एक्स पे 0 वाई बराबर 7 प्लस में 7 यहाँ पे हो गया, दूसरा एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4 यहाँ पे हो गया, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 1, एक्स बराबर 4 यहाँ पे खींचो, वाई बराबर 1 यहाँ पे खींचो, दोनों का कटान बिंदु ये हो गया। एक्स बराबर फिर देखिए एक्स बराबर क्या आपका 6 वाई बराबर -2, एक्स बराबर 6 देता हूँ यहाँ, वाई बराबर -2 देता हूँ, तो ये आपका यहाँ हो गया। ठीक है, और देखिए क्या भाई आपका बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गई बात, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या आपका कौन कौन से बिंदु हो गए, एक तो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ठीक है, तो अब चौथा पहुँचने के लिए, यहाँ पे चौथा पे पहुँचने के लिए तब ध्यान से देखिए क्या, ये थोड़ा सा इस प्रकार से क्या वहाँ एक्स अक्ष को काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चलेंगे, दूरी तय कर लेना शुरू किए, यहाँ पे देखिएगा सॉरी ये कहते हो सीधी सरल रेखा होगा, तो आप स्केल से लग के काम कीजिए। ठीक है, ये यहाँ से चलना शुरू किए, इस बिंदु से चलते चलते इस बिंदु तक आए, अब इस बिंदु तक आए तो फिर दुगमों में पल गए क्या भाई। अब क्या बात होती है कि ये कहाँ से गुजरेगा, अब बात करें तो ऐसे देखा जाए तो आप स्केल से लग के देखेंगे तो आपको सीधा पता ही चल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं तो स्केल का यूज़ नहीं करने वाला, मैं ऐसा भी नहीं करूँगी कि यहाँ से लेके ऐसे टेल घुमा दिया सीधा 6 पे पहुँचा दिया, 6 यहाँ पे काट ला, 6 जब एक्स लूँगा तो वाई यहाँ पे -2 आएगा, ऐसा तो काम करूँगी नहीं, तो भाई कैसे करूँ। अब देखिएगा कैसे करूँ, तो बात क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे आपका जो था क्या करना है, एक्स अक्ष को काटना यानी वाई को 0 करना पड़ेगा, और दूसरा समीकरण के लिए यहाँ पे तो वाई को 0 तो ये कर देता हूँ, तो एक्स का वैल्यू ही निकाल लेता हूँ -3x/2, ये भी 0 हो गया है, यानी ये भी 0 = 14 -3x हो गया, 3x = 14 हो गया, x = 14/3 हो गया। तो देखिएगा 4 3 वाला है 2 0 आपका 4 3 6 18 3 6 मतलब 4.6, यानी क्या 4 और 5 से के 20 से गुजरेगा, 4 और 5 के 20 से थोड़ा सा अधिक से गुजरेगा, और ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसा ही हुआ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, और इधर भी आपका ये बढ़ता ही चला जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, आपका की बात होती है, अब बात होती है क्या, कहा गया भाई, कहता है कि हल करना है, तो चलो भाई, अतः दिए गए समीकरण के अद्वितीय
अद्वितीय हल के लिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ एक्स का 2 है, वाई का कितना हो गया 4 हो गया, बात खत्म हो गया। और कहता है उसका देखिए लेखांश वाई अक्ष से घिरे क्षेत्रों का छायांकित करें। अभी भाई वाई अक्ष ये है, एक्स अक्ष भी ये एक्स अक्ष नहीं लेना है कि भाई यहाँ से तुरंत फटफट कर लांग दिए, नहीं, आपका वाई अक्ष ये है तो वाई अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र का ये बन गया आपका, यहाँ तक आया, यहाँ तक है, ये चाल तक आया तो इस चाल तक लाएंगे, इसी प्रकार से छायांकित करना है। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन नंबर जो था इसका पहला खत्म होता है। अब देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन होता है आपका समीकरण पहला x माइनस वाई इक्वल टू 1, दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितने भाई आपका है 8। ठीक है, तो देखिए आपकी बात कर लेते हैं, पहला समीकरण के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए पहले सारणी बना लेते हैं। तो देखिएगा एक्स वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स माइनस 1। चलो भाई एक्स का वैल्यू 0 लेता हूँ तो वाई बराबर -1, एक्स का वैल्यू 1 लेता हूँ वाई बराबर 1 में से गया 0 हो गया, एक्स का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 में से गया 1 हो गया, एक्स बराबर 3 लेता हूँ 3 में से गया 2 हो गया। चलो भाई दूसरा समीकरण देख लेते हैं, क्या भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो इसके लिए भी बना लेते हैं सारणी। तो यहाँ पे देखिएगा x हो गया, ये y हो गया, तो बात कर लेते हैं क्या, y को x के टर्म में लिख देते हैं। तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा 8, ये इस पर ला देता हूँ तो -2x इज इक्वल टू वाई, यानी 8 - 2x। ठीक है, अब देखिएगा x बराबर 0 कर लेता हूँ तो 8 - 2x है इज इक्वल टू वाई बराबर 8 माइनस ये कितना हो गया, टोटल पार्ट 0 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपको 1 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 - 2 गुना 1 2 हो गया, 8 में 2 गया 6 हो गया, 2 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 - 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 में 4 गया 4 हो गया। अब ये 3 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 - 3 दूनी 6, ये 2 हो गया, 6 2 8 हो गया। अब देखिएगा फिर आपको 4 कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 60 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ आ गई। चलो भाई आप सीधा बैठा देना है, बात खत्म है। एक्स बराबर 0 वाई बराबर -1, एक्स बराबर 0 देता हूँ, एक्स बराबर 0 वाई बराबर -1 यहाँ पे हो गया, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 देता हूँ वाई बराबर 0 यहाँ हो गया, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, एक्स बराबर 2 देता हूँ वाई बराबर 1 पे लंब खींचो तो ये बिंदु हो गया, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2, एक्स बराबर 3 देता हूँ वाई बराबर 2 देता हूँ, वो का बिंदु ये हो गया। तो कहने का मतलब ये चला इस प्रकार से ऐसे 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 बढ़ते चला गया, ये इधर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिएगा ये है आपका क्या एक्स बराबर 0 वाई बराबर 8, एक्स बराबर 0 देता हूँ तो वाई बराबर 8 सीधा श्रीलंका यहाँ पे आ गया, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 6, एक्स बराबर 1 देता हूँ वाई बराबर 6। चलो भाई एक्स बराबर 1 वाई बराबर 6, एक्स के 1 पे लंब खींचा वाई के 6 पे लंब खींचा, दोनों का टर्म ये हो गया। एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 इस लंब को और बढ़ाते चलो वाई बराबर 4 ये हो गया, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2 ये हो गया, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0 ये हो गया। तो इसको मिला दूँ, यस ये आपका बिंदु यहाँ से गया और फिर ये यहाँ से गया और ये यहाँ से होते होते गुजर गया, ये और ये यहाँ से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, दोनों का कटान बिंदु x3 y2। तो दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल ये जो होगा, मान लीजिए बिंदु P है तो बिंदु P का निर्देशांक, तो कहने का मतलब ये क्या है, तो बात कर लेते ये क्या है 3,2 है, यानी x बराबर 3 है y बराबर कितने है 2 है। और बोला क्या कहता है दोनों लेखा होता है y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कर ले, दोनों लेखा हो ये और y अक्ष की और ये क्षेत्र बन गया ये, इसको छायांकित करना है। चलो भाई हो गए छायांकित, यहाँ तक आना है भाई। ओके चलो, जहाँ पे दोनों काटेगा y अक्ष को वहाँ से और ये दोनों बिंदु जो कहाँ तक काट ले वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका दूसरा भी खत्म होता है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा खत्म, आपका जो था क्वेश्चन नंबर 16 पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देख